सो कैप्रिकॉन, यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन के अगला जो एक्शंस है, इंटेंशंस है, वो क्या रहने वाला है। ओके, सो ये जो रिलेशनशिप है ये एक रीबर्थ कह सके हैं, या फिर जैसे मैंने पहले कहा ना कि रिवाइव दिस कनेक्शन, उससे गुजर रहा है। ये आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में जो सही है वो करने की कोशिश करेंगे। अब सही क्या है? क्या इस रिलेशनशिप के से दूर जाना सही है? इट्स अ चॉइस फॉर देम। या फिर इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना सही है। दे वॉन्ट टू मेक अ जजमेंट कॉल बेस्ड ऑन देयर पैशन, अट्रैक्शन। जो यू नो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन दूर का सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप का दूर का फ्यूचर है या नहीं है, ये सब सोच के फिर ये एक जजमेंट कॉल लेंगे कि वो इसमें इन्वॉल्व फुल्ली होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे इस रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन एवरीथिंग तो फाइन है। अगर कम्युनिकेशन कम है, एक्शन कम है, लिया नहीं जा रहा है, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब एक दूसरे को दूरी मजबूरियों के वजह से, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के वजह से रखी गई है, इसको अगर मौका दिया जाए विच इज़ गुड, बट विद अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? अगर इस रिलेशनशिप में बाकी लोगों के ओपिनियंस ड्रामा रहा है, या फिर बाकी लोग, वो लोग हो सकते हैं, वो ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस आना इस रिलेशनशिप में, मतलब प्यार मिल रहा है लेकिन प्यार के अलावा मुझे बहुत सारा टेंशन भी मिल रहा है। वो इंटरनल सोच हो सकती है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, एक्चुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। दैट नीड्स टू एंड। इतने सारे लोगों के ओपिनियन, ड्रामा, इन्वॉल्वमेंट, ये फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, ये प्यार में कंपटीशन रखना हो सकता है, ये किसी का इंडिविजुअल लाइफ का प्रोफेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे हैं। वेरी अनस्टेबल एनर्जी। इट कुड बी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। दिमाग बहुत सारी जगहों में बटा हुआ है, इसलिए इस रिलेशनशिप में क्या करना है डिसाइड नहीं किया जा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड। ओके, सो इस रिलेशनशिप को सही ये रहेगा कि डिसाइड करना कि आई एम इन और आई एम आउट, बिकॉज इतने सारे कॉन्फ्लिक्टेड अनस्टेबल थॉट प्रोसेस में हर कोई अनहैप्पी रहने वाला है, एटलीस्ट आपके पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है। उनके पर्सनल लाइफ हो सकता है या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सोच विचार ऐसे ना बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में है मेंटली, एंड शायद से उनको बहुत भागादौड़ी भी करना पड़ रहा है फिजिकली कुछ चीज़ के लिए। सो ऐसा भी हो सकता है। सो दैट नीड्स टू एंड, विच इज़ एंडिंग। देन दिस पर्सन इज डिसाइडिंग कि व्हाट एम आई चूजिंग, क्या मैं चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई सी दैट इसके आगे अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा माहौल जो है वो स्ट्रेसफुल था, सामने वाला अवेलेबल नहीं था हमेशा आपके लिए, अभी उस चीज़ में अवेलेबिलिटी होगी बट पूरी नहीं होगी। जैसे कि विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स दिस रिलेशनशिप विल गो अगेन एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से जाएंगे कि क्या सही है। मतलब समवन इज बिजी, लुक्स लाइक कि आपके पर्सन शायद से अपने करियर को लेके काफ़ी बिजी है, जो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, बैडली इम्पैक्ट कर रहा है आई वुड से, क्योंकि दे आर मेंटली नॉट वेरी इन अ हैप्पी सिचुएशन। ये करियर हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये घर में कुछ हो सकता है, ये शादी के 2 चॉइसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप के 2 चॉइसेस हो सकते हैं, ये उनके करियर ग्रोथ को लेके हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। ये आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आके फिर दोबारा इस रिलेशनशिप को एक रिकंसिलिएशन, एक चांस है ना, वो हो सकता है। सो दिस ऑन एंड ऑफ विल बी देयर, बट हाउएवर आई सी दैट बोथ ऑफ यू विल डिसाइड कि हम दोनों को ग्रोथ, वेयर इज़ द ग्रोथ इन आवर कनेक्शन, या फिर इन आवर, मतलब इस प्यार के साथ साथ क्या हम अपने पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ही ये रिलेशनशिप को मौका दिया जाएगा। थोड़ा सा मुझे सेपरेशन, डिस्टेंस का टाइम दिख रहा है अभी जैसा है उससे शायद से और थोड़ा सा सेपरेशन या डिटैचमेंट का टाइम हो, जहाँ से जो विजडम आएगा वो जो आप दोनों थोड़ा सा, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही घर में रह के डिटैच्ड हो। ओके, उससे जो विजडम, उससे जो बुद्धि आएगी, दैट विल चेंज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। देखिए एक जनरल रीडिंग, आई वुड नॉट से कि वेयर दिस कनेक्शन आप दोनों एकत्र हो रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं,
लेकिन विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 ऑफ wands, इसका जो डिसीजन है इट्स गोइंग टू हैपन थ्रू हर्मिट फेज. हर्मिट फेज इज़ लाइक यू नो एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने के बाद में हम अंतर ध्यान करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जोश जुनून इंपॉर्टेंट है, एन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्शन ले सकता हूँ या सकती हूँ या नहीं, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ माई लाइफ. मेरा लाइफ कहाँ स्टेबल है, मेरा लाइफ प्यार में स्टेबल है, शादी में स्टेबल है, कमिटमेंट में स्टेबल है, या फिर मुझे अभी करियर में फोकस करना चाहिए, उसके बाद ये सब मुझे करना चाहिए. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट्स आर इम्पेंडिंग. सो बी रेडी. If you love this person, be ready to go through this on and off situation. Hopefully, ये आगे के कुछ महीनों में आपको पता चल जाएगा where this relationship is heading. But as of now, it is heading towards a choice, towards a choice, towards a crossroad. Okay, so that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment, and subscribe. Thank you.